हेलो, नमस्कार। आज जो वीडियो है वो है सी-टेट में कैसे आप 1 महीना या डेढ़ महीना का अंतर में जो जितना टाइम वो है, देखिए जो चला गया वो उसको हम हमेशा ये चीज़ मानते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको उससे फ़ायदा नहीं है। जो मेरे पास है, यदि ये वीडियो आज आप देख रहे हैं, तो कैसे आप क्रैक कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू। हम कोचिंग वगैरह का बात नहीं बोल सकते, ठीक है? क्योंकि हम खुद सी-टेट के लिए कोचिंग नहीं लिए थे, तो हमको आइडिया नहीं है और हम फर्स्ट बार में ही जब सी-टेट दे रहे थे, बीएड करते-करते तभी हम क्वालीफ़ाई कर गए थे। याद रखिए हमेशा कि सेल्फ स्टडी इज़ द की ऑफ सक्सेस। याद रखिए जितना सेल्फ स्टडी करिएगा, जितना ज़्यादा अपने पे ध्यान दीजिएगा, अपनी कमियों को निखारिएगा, उतना सक्सेसफुल होने का चांस आपका ज़्यादा होगा। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा दूर करते हुए नहीं, हम फैक्ट पे बात करते हैं, कैसे आप हम सेल्फ स्टडी को सबसे ज़्यादा ऊपर मानते हैं। कोचिंग-वोचिंग जो हर कोई उतना संभव कर हो नहीं पाता है, सबको सब चीज़ समझ में भी नहीं आता है, तो जो फैक्ट है जिस तरह से हम देखिए सर, हम कभी भी उस चीज़ को नहीं बताते जो हमने कभी अनुभव नहीं किया। हमने जो किया, जिससे हमको सफलता मिली, हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है सर? फर्स्ट ऑफ पहले हम पेपर 1 के बारे में बात करेंगे, पेपर फिर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है? कैसे आप क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 पे आते हैं। पेपर 1 का 5 डिवाइडेंस किया गया है। सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं मैथ और ईवीएस, इतना है। सीडीपी सर, आपको जो सीडीपी क्लियरेंस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला जाएगा सर, यदि आप टाइमली चलिएगा, ठीक से चलिएगा, हिसाब से चलिएगा, जैसे हम बता रहे हैं, तो आपका 1 डेढ़ महीना भी आपको बहुत नज़दीक रहता जाएगा, आप क्वालीफाई भी कर सकते हैं। चाहे से क्वालीफाई कर जाइएगा, ठीक है? यदि आप सही तरीके से चलिएगा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? और आप जैसे हम बता रहे हैं, आप कर पाइएगा तो आपका चांस 60 टू 70% हो जाएगा, आप क्वालीफाई कर जाएँ। 100% तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, 70 से 80% आप कर सकते हैं। फर्स्ट 5 बार होता है सीडीपी, उसका नंबर 1 लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसका बाद मैथ, उसके बाद ईवीएस। पहला सर सीडीपी के लिए, सीडीपी का सर जितना राइटर है ना? जितना राइटर है, जितना वो प्रिस्क्राइब्ड है इसमें क्या बोलते हैं सिलेबस में, उसको पहले पढ़िए। वो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कोई वीडियो, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, वहाँ से उठा के देख सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। आप यदि बीएड अच्छे से किए हैं, तो वहाँ से बीएड का बुक उठाएँ, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद नंबर 2, उसमें जो सबसे लास्ट पेड़ों की बात हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद नंबर 2 जो आता है, वो आता है आपका जा करके क्या बोलते हैं लैंग्वेज 1। लैंग्वेज आपका जो भी हो, हिंदी ज़्यादातर होता है, हिंदी सबका मौजूद होता है। तो सर यदि लैंग्वेज 1 आपका सही है, तो आप समझ लीजिए आपका वैसे तो 20 से 25 आराम से आ ही जाएगा, उतना टफेस्ट होता नहीं है। उसमें एक पोएट्री रहता है और एक ये रहता है, क्या बोलते हैं आपको, फिर जाकर के पैसेज रहता है, उसपे क्लियरेंस करना पड़ता है, बहुत ईज़ी होता है, उतना टफ नहीं होता है, थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ने से भी हो जाता है। और उसके बाद पेडोगी यहाँ भी होता है, बाद में बात करते हैं। फिर यह हम बात कर ही लेते हैं। हर जो 5 डिवाइडेशन होता है ना सर, उसमें से 15 का डिवीज़न होता है। 15 पेडागोगी होता है, 15 सब्जेक्ट होता है, जैसे सीडीपी है, 15 साइकोलॉजी, 15 सीडीपी, ये 15 पेडागोगी। उसके बाद फिर जितना भी है 15-15 के अनुपात में होता है। 15 से हिंदी आ रहा है तो 15 हिंदी का सब्जेक्टिव रहेगा और 15 पेडागोगी रहना। पढ़ाते क्या, पढ़ाएँगे कैसे? उस तरीक़े से। फिर मैथ आएगा, नंबर 2 लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश होगा, इंग्लिश का भी सेम है, 2 एक पैसेज होता है या 2 जो प्रोज़ होता है, जो भी होता है, उससे पैसेज होता है, और फिर 15 नंबर का ग्रामर पेडागोगी होता है। आता है नंबर चौथा पे ईवीएस। ईवीएस यदि आप देखा जाएगा तो वो जो क्लास 1 से लेकर 5 तक का बुक आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का पूरा डीप पढ़िएगा, तो ऑटोमेटिक वो क्लियर 1 से 2, 3, 4 बार पढ़िए, हो जाएगा आराम से। क्लास 1 से 4 तक या 5 तक पढ़ के देखिए, क्लियरेंस हो जाएगा। पेडागोगी अगेन बोल रहे हैं, पेडागोगी इम्पोर्टेंट है। लास्ट हम बताएँगे पेडागोगी के कैसे आप क्लियरेंस कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सर यदि सीबीएसई तो हम बोल नहीं सकते हैं, जो भी हो, जहाँ तक हमको पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप यदि क्लास कोई एसएससी बोर्ड का बुक मिले, तो क्लास 1 से 6 तक बना लीजिए। इतना देखिए क्लास एसएससी बोर्ड का आप 1 से 6 तक बना लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ क्लियरेंस हो जाएगा। ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हल्का-फुल्का क्वेश्चन पैटर्न देखिए प्रीवियस ईयर का, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। और एक बात, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर का सेट कम से कम 2 से 3 बार बनाइए, 11 से लेकर के 21 तक।
ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सबसे पहले यही करिए, 11 से 16 11 से 21 तक का जो प्रीवियस पेपर है, उसको उठाकर 3 बार बनाइए। कम से कम 3 बार तो बनाने की कोशिश करिए ही करिए। जितना ज़्यादा बनाइएगा, उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा आपका सिलेक्शन होने का। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है सर, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन उसका जो वर्ज़न है, उसका जो मेथड है, उसका जो पैटर्न है, वो ज़रूर रिपीट होता है। तो जैसे बार-बार प्रैक्टिस करिएगा ना, ऑटोमेटिक आपका माइंड उस टाइप का हो जाएगा, कैसे क्रैक करना है, कैसे उसको करना है, वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद आते हैं क्या, आपका जा कर के ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, इस तरह से हो गया। ये आपका पेपर इस तरह का। उसके बाद जब पेडोगी की बात आ गया सर, तो पेडोगी जान होता है सीटेट का। पेडोगी क्या होता है? जान होता है सीटेट का। तो पेडागोगी सर, स्पेशली पेडागोगी किसी बुक से पढ़ा वो कभी क्लियरेंस नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। ये गारंटी हम आपको देते हैं। पेडागोगी पढ़ने से कभी क्लियरेंस नहीं होता। पेडागोगी होता है हमेशा प्रैक्टिस पे। तो पेडागोगी सर आप क्या करिएगा, क्लास 2011 से लेकर के 21 तक का जितना प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो किसी भी टेट का हो, उठा के खाली सबका प्रीवियस सेट मारिए। खाली सबका साइकोलॉजी का सीडीपी मारिए और पेडागोगी मारिए, वहाँ सबका क्लियरेंस होगा। ये फ़ॉर्मूला है इसको क्वालीफाई करने का। और सर याद रखिएगा, यदि आपका पेडागोगी सही है ना, तो ऑटोमेटिक आपका 60 मार्क परसेंट तो वहीं से आता है। मतलब 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स जो होता है, वो आपका सिर्फ़ आपका जाकर कैसे आता है, 75 मार्क्स कहाँ से आता है? आपका इससे, पेडागोगी से। पेडागोगी से आ गया सर आपका 57। अच्छा, पास कैसे आप आसानी से हो सकते हैं? पहला, एक लैंग्वेज है आपका, उसमें आराम से आप 20-25 ला सकते हैं। खुद का लैंग्वेज है, हिंदी रहे चाहे कुछ भी रहे। नंबर 2 इंग्लिश। इंग्लिश सर ज़्यादा उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं था, आराम से 20 ला सकते हैं। कितना हो गया? 20 ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं, 20, 20, 40 हो गया आपका, ठीक है? ईवीएस में आपका अगर 40 ऐसे हो गया, आप बता 50। अब बताइए पूरा फिर अगर पेड़ हो गया आपका जो सही रहा तो सब यदि पेड़ों में जितना 15 को पेड़ों आता है हर सब्जेक्ट में, तो कम से कम 10 तो ला सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करिएगा तो वहाँ रिजल्ट सर आसानी से बनेगा आपका। बट अपने ऊपर बिलीव रखिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक सीखिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते, हम चाह रहे वीडियो को शॉर्ट में निपटा पाएँ। यदि आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि और क्या-क्या तकनीक है, कैसे किस थोड़ी सी हम शॉर्टकट में चीज़ों को सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। जैसे आप बोलिएगा तो फिर से एक नई वीडियो बनाएँगे हम। उसके बाद बताएँगे कैसे आप और चीज़ कर सकते हैं। ये रहा पेपर 1, पेपर 2 के बारे में अगली वीडियो में बताते हैं।